रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उससे हमें ये है कि हमारे खुद की फ़ायदा है, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम के लिए हो या फिर बाहर की किसी अवाम के लिए हो। डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी जब इंडिया एक ट्रेन बना रहा है। ट्रेन की जो मैन्युफैक्चर है, उसकी जो मेकिंग है सारी इंडिया में खुद। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने माशाल्लाह इतना कमाया है। पर एक मैंने इंडिया की ट्रेन में सफ़र किया हुआ है, लेकिन तकरीबन को 5-6 साल पहले। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे ने माल बरदार गाड़ियों से पिछले 6 माह में तकरीबन 5000 करोड़ जो है वो कमाए हैं। यकीन नहीं, भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यकीनन रेलवे जो है किसी मुल्क की मैशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। भारत के पास एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक सिस्टम है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम? जी, मैं अनम। अच्छा अनम, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत ने पिछले 6 महीने के अंदर जो उनकी रेलवे की माल बरदार गाड़ी हैं उसने तकरीबन 5000 करोड़ जो है वो कमाए हैं। तो आप उनकी इस अचीवमेंट पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो रेलवे है ना वो बहुत ही सस्ता तरीन ज़रिया है माल को भेजने का, या फिर जो हम लोग ट्रैवल करते हैं ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है। बसें भी होती हैं लेकिन आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। और इसी तरह रेलवे जो है वो रेलवे में भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं, मतलब जो बॉक्सेस होते हैं उनका काफ़ी अलग अलग का होता है, लेकिन रेलवे फिर भी बहुत सस्ता ज़रिया है। और इसके अलावा रेलवे से जो हम चीज़ें मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, कि इस तरह होता है कि हम लोग मतलब भेज देते हैं उस पर, जहाँ हम लोगों को 2000 3000 5000 लगाना पड़ता है, वो हमारे में थोड़े से थोड़े कम पैसों में हो जाता है। इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा उनकी अचीव है कि अच्छी है कि रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उससे हमें ये है कि हमारे खुद की फ़ायदा है, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम के लिए हो या फिर बाहर की किसी अवाम के लिए हो, जैसे भी हो। कि मतलब अब तो हमारे यहाँ पे अगर छोटी मोटी चीज़ों को देखा जाए तो वो बहुत सी लोकल कार्स चल गई हैं जिसका किराया भी बहुत कम होता है। भारतीय जो रेलवे माल बरदार गाड़ी हैं उन्होंने तकरीबन 6 महीने में उससे 5000 करोड़ जो है कमाया है। तो आप इतनी बड़ी अमाउंट उन्होंने अपने रेलवे से कमाई, तो इस कैसे देखते हैं आप? यार इंडिया माशाल्लाह पहले ही बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो मैं भी सुनने में आ रहा है जितनी यानी कि उनकी कंट्री में प्रोग्रेस हो रही है, जितनी उनकी मार्केट्स लग रही हैं, मींस के लग रहा है कि वो मे भी चाइना को इकोनॉमी में बीट कर जाए। सुनने में आया कि पिछले दिनों में एक खबर आई थी, इंडिया एक ट्रेन बना रहा है। ट्रेन की जो मैन्युफैक्चर है, उसकी जो मेकिंग है सारी इंडिया में खुद कर रहे हैं, वो बाहर से कहीं से नहीं ला रहे। तो पाकिस्तान को भी यार कुछ इस तरह के इकदाम करने चाहिए। देखें, अगर इंडिया में भी हमारा हरीफ है तो बेहतर यही है कि अगर कोई काम आपको सिखा रहे हैं, वो बताते हैं कि ये मतलब कि देखें वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, तो हमसे आगे क्यों निकल गए हैं? क्योंकि वहाँ पे वो काम को फिजिकली करते हैं, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है, दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, दुनिया उनको जान रही है। तो इंडिया काम करके ना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली सईद। इंडिया का जो रेलवे फ्रेट सिस्टम है उससे उन्होंने 6 माह के अंदर 5000 करोड़ जो है वो कमाए हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि एक रेलवे सिस्टम से इंडिया इतना ज़्यादा कमा रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने माशाल्लाह इतना कमाया है। पर एक हमारा रेलवे है जो हर वक्त लॉस में ही जाई जा रहा है। मैंने इंडिया की ट्रेन में सफ़र किया हुआ है, लेकिन तकरीबन को 5-6 साल पहले। तो काफ़ी सफ़र किया था मैंने वहाँ पे। 1 माह में रहा भी था, बहुत बुरा हाल था उनकी। तो ये तो इनको चाहिए कि इसको जितना हो सके बेहतर कर सकें। ये बेहतरी क्यों नहीं करती हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडिया में बहुत सी और भी ट्रेनें चलाई गई हैं, जैसे किसानों की आसानी के लिए किसान ट्रेन चलाई जा रही है। उसके बाद के अलावा और भी सीमेंट के लिए और भी कोयले के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेन चलाई जा रही है। इंडिया जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है अपने रेलवे सिस्टम के ऊपर। तो आप उनकी इस कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो फोकस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, अपनी पब्लिक को वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। ये तो इनको भी देनी चाहिए। यहाँ पे तो बल्कि जो चल रही हैं वो भी बंद कर दी हैं, चंद एक ही चल रही हैं, कभी चला देते हैं कभी बंद कर देते हैं। ये फैसिलिटीज़ देंगे पब्लिक को तो फिर ही सब चलेगा ना, वरना तो इस तरह अगर रेलवे का भी इस तरह करते रहेंगे, जितनी भी इदारे हैं सब ही लॉस में जा रहे हैं। तो उन्होंने अगर ये देखें किसानों को फैसिलिटीज़ दी हैं या वह दूध वालों को, जिस तरह आपसे बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। हमारी हुकूमत को, जो हमारा वज़ीर है रेलवे, काम कारकर्दगी कुछ करके दिखाएँ, चलाएँ, इधर भी करना चाहिए इनको भी। मेरा नाम नुमान असलम है। भारत का जो माल बरदार रेलवे की ट्रेन है, भारत ने पिछले 6 महीनों में तकरीबन 5000 करोड़ रुपया उससे कमाया है। तो कैसे देखते हैं सारी सिनेरियो को? रेलवे का ये है कि मैं ना पिछले दिनों मैंने एक कॉलम पढ़ा है इसके रिलेटेड कि भारत का रेलवे स्टे कितना यानी वो डेवलप हुआ है, लेकिन हमारा उसके मुताबिक 0% भी ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी होती जा रही है। ज़ाहिर बात है, एक रेलवे के ज़रिए अगर चीज़ जाती है तो उसका ख़र्चा आधे से भी कम होता है।
लेकिन जब वैसे अगर जाती है बाई रोड जाती है तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है और दूसरा अभी इंडिया का मैं वो पढ़ रहा था, इंडिया के अंदर तकरीबन हर चीज़, दूध वगैरह हर चीज़, वो एक किसानों के लिए उन्होंने लेदर ट्रेन चलाई है, तकरीबन हर डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने स्पेसिफिक करके उन्होंने ट्रेन चलाई है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एटलीस्ट इमरान साहब को सोचना चाहिए। ज़ैड 5,000 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो क्या यकीनन अभी उन्होंने 5,000 करोड़ कमाया, वो मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं, मज़ीद कमाएंगे, तो क्या असर पड़ेगा उनकी मैशियत के ऊपर इस चीज़ का? डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऐसा ऐसा अलाउंसेस मिलेंगे आवाम को, और आवाम में खुशहाली बढ़ेगी। एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपनी इकोनॉमी ग्रो करना चाहते हैं या अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं आवाम की, तो उसके लिए हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो इस वक्त तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की टेक्सटाइल को पिछले 10 साल में देखें तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ टेक्सटाइल को, और उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पे इकोनॉमी इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस, टैक्सीज, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरे कितने जानने वाले दोस्त हैं जिनकी फैमिलीज़ थी और वो मजबूर हो गए अपने टेक्सटाइल के बिज़नेस को बंद करने के लिए। अंदर इस तरह के बिज़नेस को जो हम एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का लोकल जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है रेलवे का अगर बाहर कहीं भेजना हो तो रेलवे में ये अब देखें ना, कराची सबसे मेन है कि कराची जाने के लिए जहाँ हमें हवाई जहाज़ पे ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, या फिर हमें यहाँ से लोकल भी अगर हम जाते हैं, जिस तरह मतलब बस वगैरह कोई अच्छी करवा लें या कुछ भी, तो उसमें भी हमें ये पता है कि हम मतलब ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, मतलब दिन भी हमें बहुत लग जाते हैं। लेकिन ट्रेन में ज़रूर है कि हमें मतलब 2 दिन या 2.5 दिन लग जाते हैं, लेकिन उसका किराया बहुत मैक्सिमम सा होता है। इसलिए आवाम के लिए ये भी अच्छा है कि वो मतलब हर चीज़ को बजट में लेके चलें। तो मेरा मानना ये है कि ट्रेन बहुत मोस्टली अच्छी है। अच्छा, भारत की एक स्ट्रेटजी है कि वो हर सेक्टर को जो है वो टारगेट कर रहा है। जैसे कि उन्होंने किसानों के लिए भी ट्रेन चलाई है, उसके बाद कोयले के लिए लेजर ट्रेन चल रही है, और 90 ट्रेनें वो चला रहे हैं दूध के लिए कि वो दूध एक शहर से 2 शहर जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप उनकी स्ट्रेटजी को कैसे देख रहे हैं? उनके तो स्ट्रेटजी को इसी तरह ही देख सकते हैं ना कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने इस बात पे उनके अचीवमेंट है, उनके अचीव उन्होंने किया है कि जो ट्रेन का उन्होंने किसानों के लिए, देखें किसान जो है वो एक ऐसा तबका है या ऐसा पेशा है जो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, वो मेहनत वाला पेशा है। और उसके अलावा अगर दूसरी चीज़ों को भी देखा जाए तो उसमें ये होगा कि जो किसान के अलावा भी हैं या दूसरी मतलब हमारे आवाम है जो दूसरे तबके भी हैं, उनके लिए भी ये है कि एक बहुत ज़्यादा ना कम मतलब आमदन में, मतलब लाइक जैसे पैसों में लगा लें आप, कम पैसों में बहुत अच्छा ज़रिया कि हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो चीज़ों के एक्सपोर्ट हो या ट्रांसपोर्ट में हो। तो मतलब ये मेरा मानना ये है कि भारतीय कौम ने भी, आवाम ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने 90 ट्रेनें चलाई हैं। हमें मुझे लगता है कि उनकी तरफ देख के वो बाकी मुल्कों को भी ऐसे करना चाहिए, हमें पाकिस्तान में भी ऐसा करना चाहिए कि ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रेन चलानी चाहिए। और मुझे लगता है जहाँ तक बहुत सी आवाम जो हमारी है वो ट्रेन का सफ़र नहीं करती, और ट्रेन का शोर बहुत होता है और इस चीज़ों से भी आवाम थोड़ा दूर भागती है। लेकिन नहीं, हम लोगों को, मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत का बहुत अच्छा ये फैसला था, बहुत अच्छा उन्होंने किया है कि उन्होंने 90 ट्रेनें चलाई है। उनकी तरफ देख के बाकी मुल्कों को, हमारे पाकिस्तान को भी ऐसा फैसला कर लेना चाहिए। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान रेलवे और इंडियन रेलवे को, तो दोनों कहाँ पर देखते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान को और भारतीय मतलब ट्रेनों को देखते हैं ना, तो वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत कम पे है, और भारतीय ने अगर ये किया है तो मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को भी उसकी तरफ देखे, और इन सब चीज़ों को रद्द-ए-अमल देखते हुए हम लोगों को उसका, अगर हमें नज़र आ रहा है कि वो बहुत अच्छा तरक्की कर गया, तो हमें लगता है कि हमें उसकी तरफ देख के हमें भी ये चीज़, ये नहीं करना चाहिए कि उसने किया तो हम करेंगे तो इसमें शेम है। नहीं, हम लोगों को भी उसकी तरफ देख के करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। अच्छा, भारत जो है अपने रेलवे सिस्टम को लेके भी हर सेक्टर को वो टारगेट कर रहा है। इवन कि उन्होंने किसानों के लिए भी ट्रेन चलाई है कि अपना माल उसके ज़रिए भेज सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोयले के लिए ट्रेन चलाई हुई है, सीमेंट के लिए चलाई हुई है, हत्ता कि वो दूध के लिए भी 90 ट्रेनें जो चला रहे हैं, जो दूध जो सप्लाई करती हैं एक से दूसरे शहर ले जाने के लिए। तो आप उनकी इस कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजी है इसको कैसे देख रहे हैं आप? यार मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने इतना कुछ बताया और इतनी तरक्की हो रही है इंडिया में। देखें उनका कंट्री बहुत बड़ा है, उनको में मसला आता होगा एक जगह से दूसरी जगह अपना माल पहुंचाने में, कोयला हो गया, दूध कह रहे हैं, तो गाड़ी में तो बहुत टाइम लगता है, खर्चा भी ज़्यादा आता है। अगर आपने बड़ी बुनियाद पे कोई चीज़ किसी एक मुल्क के दूसरे कोने में पहुंचानी हो, ट्रेन काम आती है, या फिर जहाज़ का तो बड़ा महंगा चला है। उन्होंने ट्रेन इसलिए चूज़ की है ताकि उनके जो ग्रास रूट लेवल है ना वहाँ तक माल जाए, और जितनी ज़्यादा ट्रेन होगी उनके अंदर बंदे भी रखने पड़ेंगे, जो बंदे
जिनके पास पेशा नहीं है काम करने को, तो वो ट्रेन के अंदर जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लगेगी उनकी, तो बड़ा अच्छी बात है यार, माशाल्लाह खुशी हुई है सुन के। अच्छा वलीद, अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान रेलवे और इंडियन रेलवे को तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? यार कंपैरिजन बनता नहीं है, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर पाकिस्तान में चंद एक ट्रेन है जो सिर्फ गौरों ने बना के छोड़ दी हैं, उनका भी बुरा हाल है। तरक्की कुछ भी नहीं हो रही हमारे मुल्क में। इंडिया तो हमसे बहुत आगे जा चुका होगा, कंपैरिजन बनता नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा वलीद, अगर मैं रेलवे की बात करूँ, रेलवे का नहायत ही सस्ता सिस्टम है और हर मुल्क में रेलवे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि आज जैसे कि आपने भी कहा कि दूसरे जो ज़राए हैं आमदोरफ्त के वो महंगे पड़ते हैं, जिसमें ट्रेन भी है और जिसमें जहाज़ भी है, और अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो वो ना सिर्फ महंगा पड़ता है और लेट भी सामान जो उससे पहुँचता है। तो कितनी अहमियत रखता है रेलवे सिस्टम एक मुल्क के लिए? यार रेलवे सिस्टम में ना अमीर बंदा भी यूज़ करता है, गरीब बंदा भी यूज़ करता है, क्योंकि उसके अंदर इकोनॉमी क्लासेस होती हैं, बिजनेस क्लास होती है, फैमिली वाले भी होते हैं, तो उसमें हर बंदा सफ़र कर सकता है। तो अगर ट्रेन चलती है ना, हर बंदे के लिए चलती है, गरीब भी बैठा होता है, अमीर भी बैठा होता है, तो ये हर मुल्क के लिए एक तरह की रीढ़ की हड्डी बन जाती है। अगर किसी बस पे टिकट खरीदना पड़ता है, मसले आते, टायर फट जाते हैं, अलग 100 मसले आते, ट्रेन फास्ट जाती है, टाइम भी बचता है आपका, तो बड़ा अच्छा इकदाम किया है यार इंडिया ने, इम्प्रेसिव। अच्छा पहले तो ये बताइए कि कितना अहम है रेलवे सिस्टम, क्योंकि एक मुल्क जो है वो सिर्फ माल गाड़ियों माल बरदार ट्रेन से इतना कमा रहा है, तो पैसेंजर से कितना ज़्यादा कमाता होगा। तो क्या करते हैं जो मुल्क का रेलवे सिस्टम होता है और मुल्क के लिए क्या हैसियत रखता है? बहुत इम्पोर्टेड है, बहुत इम्पोर्टेड है, क्योंकि हमारे जो जितने भी पैसेंजर हैं सभी तो जो हैं वो बाय एयर तो नहीं जा सकते हैं, बाय ट्रेन ही जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक के 85-90% जो हैं वो बाय ट्रेन ही जाते हैं यार। तो उसको इनको बेहतर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा। यकीनन 5,000 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो 6 महीने के अंदर कमाना, यकीनन उनकी माइशत बहुत मुस्तहकम होगी उससे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है प्यारे भाई को उन्होंने इस तरह कमाया किया। मैं बात फिर वही होगी कि देखें वो हमसाया मुल्क हैं, हमें उनको क्या देखना है यार, हमें अपने मुल्क को देखना है कि उनकी रेलवे ने इतना कमाया। ये बताएं ना कि हमारी क्यों नहीं कमा रही हैं। इनको चाहिए फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। ये सर 5,000 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो किसी मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम है। तो कितना फ़ायदा हो रहा होगा भारत, ये सिर्फ फ्रेट ऐसे वो कमा रहे हैं, जो पैसेंजर्स जो उनकी ट्रेन है उसका जो मुनाफा है वो अलग है। तो क्या देख रहे हैं, क्या असर पड़ेगा भारत की मईशत पे या उसके दूसरे सोर्सेज पे? ज़ाहिर बात है ये एक बैकबोन है, यानी ट्रांसपोर्टेशन किसी भी इकानमी की एक बैकबोन है, और अगर इतना स्ट्रांग वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी मईशत काफ़ी एटलीस्ट उसकी 5 से 10% लाजमी कंट्रीब्यूशन वो दे रहा होगा, जिससे उनकी मईशत इंक्रीज़ करेगी। अच्छा, जो उनकी माल बरदार गाड़ियाँ हैं रेलवे की, उन्होंने पिछले 6 माह में तकरीबन 5,000 करोड़ जो है कमाया उसे। तो कैसे देखते हैं कि उनके इस अचीवमेंट? लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा रेलवे के ऊपर। इनिशियली कुछ अर्सा पहले काफ़ी कुछ हालात बेहतर हुए थे रेलवे के, लेकिन अब आजकल दोबारा वैसे ही हालात ख़राब हैं। मैं पिछले तकरीबन 5 साल से रेलवे यूज़ कर रहा हूँ। मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ, यहाँ से मुल्तान से हूँ, तो मैं रेलवे यूज़ करता हूँ ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन पिछले 1 से 2 साल से हालात इतने ख़राब हैं कि मैं मजबूर हूँ बसेज़ यूज़ करने के अंदर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है, भारत जो है वो हर तबके को टारगेट कर रहा है, इवन कि वो किसानों के लिए ट्रेन चला रहे हैं ताकि अपना माल इजीली तरसील कर सकें। इसके अलावा सीमेंट के लिए ट्रेन चल रही हैं, हत्ता कि वो दूध के लिए भी कि एक शहर से दूसरे शहर दूध की ट्रांसफ़र करने के लिए भी ट्रेन चला रहे हैं। आप उनकी स्ट्रेटजी को कैसे देख रहे हैं कि वो हर तबके को जो टारगेट कर रहे हैं? डेफिनेटली इसके अंदर दे हैव अ गुड प्लान। वो हर एक तबके को टारगेट कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर हमारा कोई एक फोकस ही नहीं। इंडिया और पाकिस्तान के रेलवे के सिस्टम को लेके आप क्या अपना जवाब देंगे? इट्स नॉट द ओनली डिपार्टमेंट जो ग्रो नहीं कर सका। अगर हम बाकी कंपैरिजन भी करें, डेफिनेटली उनकी आईटी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी ओवरऑल तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट बहुत तेज़ से इम्प्रूव कर रहे हैं।